नमस्कार सभी का। आज हम सीखेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में, यानी जो आपका आत्मविश्वास है, ये वास्तुशास्त्र में कौन से डायरेक्शंस देखने एंड कौन से रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस जरूरी क्यों है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप जीवन में बहुत ज्यादा हाइट यानी जो एक अच्छा पोजीशन है वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बात नहीं कर पाता है, किसी से अपने आइडियाज को बता नहीं पाता है, बस एक उस रीजन के कारण वो जीवन में ग्रोथ नहीं हासिल कर पाता है। यही सेम चीज हो गया कि जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है, तो क्लाइंट आप पे क्यों कॉन्फिडेंट होकर खरीदेगा। यही रीजन है कि जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में ग्रोथ हासिल करने के लिए। इन एडिशन एक और लेवल की बात करें तो वो हो गया पब्लिक स्पीकिंग, यानी जब आप एक स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं तो सबसे पहले आपके एक फेस पे वो कॉन्फिडेंस दिखना जरूरी है। क्लाइंट के साथ जो बात करते हैं उस बात पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तब जाके आप किसी को भी कन्विंस कर पाते हैं। बड़े बड़े लीडर्स जो है उनके एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि हर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है और उसमें काफी ज्यादा टैलेंट्स है, वो टैलेंट्स कोई यूज का नहीं है, क्योंकि जब आप अपने टैलेंट्स को किसी व्यक्ति को बता नहीं पाते तब वो कॉन्फिडेंस ना होने के कारण जीवन में एक हार्डशिप्स आने बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, यानी जो ग्रोथ है वो कभी नहीं मिल पाते। तो बेसिकली हो गया, जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं, तब व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि वो रिस्क ले सके, क्योंकि रिस्क लेने से ही जो आपका नेक्स्ट लेवल है, जो प्रॉफिट्स हैं वो जनरेट हो पाते हैं। वास्तु में पैसे के लिए तो आप बहुत दिशाओं चेक कर लेते हैं, लेकिन जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तब ये पता चलता है कि व्यक्ति के पास प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कस्टमर्स अच्छे हैं, लेकिन उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा कमजोर है, जिसके कारण वो नए क्लाइंट्स को टैकल नहीं कर पाता है, बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, रिस्क नहीं ले पाता है। बस एक कॉन्फिडेंस के कारण जो ग्रोथ है जो उसे हासिल करना चाहिए। और वास्तु में चाहे आप कितने भी डायरेक्शंस देख लें, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में एक स्टॉपेज आना या एक पोजीशन में आके रुक जाने का जो चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो सबसे पहले दिशाओं की बात करें तो जो कॉन्फिडेंस का डायरेक्शन है वो है घर का साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। ये दोनों दिशा बेसिकली अग्नि तत्व की दिशा है। फायर बेसिकली आपके अंदर एक जील जनरेट करता है, एक एंथुसियाज्म जनरेट करता है कि आप काम करें, आप हार्डवर्क करें। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कोई भी आप साइंस कर ले, सब साइंस का एक पहला रूल है कि कर्म यानी जो आपका हार्डवर्क है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो इसी कारण जब आप कर्म करते हैं और साउथ साउथ ईस्ट को बैलेंस करते हैं तो उस कर्म के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाते हैं, अपने चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज को समझा पाते हैं। सो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। घर का साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक करना, साउथ डायरेक्शन चेक करना, यानी उस दिशा में अगर टॉयलेट, किचन, मेन डोर, किचन आना बहुत ऑस्पिशियस है, लेकिन किचन के नीचे पूरा ब्लैक स्लैब यूज किया है तब वो नेगेटिव है। तो इन तीनों चीजों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको रेफर करके आप उस दिशा को बैलेंस कर सकते हैं। रेमेडीज पे आए तो पंचमुखी हनुमान सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, और वहां पे रोज प्रे करने से जो हनुमान की जो एनर्जीज है, हनुमान को हम क्यों प्रे करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, प्रोटेक्शन को डिनोट करते हैं, पावर को डिनोट करते हैं। सो ये तीनों चीज आपके अंदर क्रिएट हो सके, आपके अंदर वो जनरेट हो, वो एनर्जीज एक्टिव हो, इसलिए साउथ में पंचमुखी हनुमान रखाया जाता है वास्तु के अनुसार, ताकि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल सके। सेकंड रेमेडी है रेड कार्नेलियन, यानी एक ऐसा स्टोन जो आपके मंगल से जुड़ा हुआ, यानी मार्स रिलेटेड जो भी एनर्जीज है, रेड कार्नेलियन में सबसे अच्छा है। तो रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट या रेड कार्नेलियन का पिरामिड आप साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, ताकि उस दिशा की एनर्जीज एक्टिव हो। एक चीज आपको समझना है कि जो भी वास्तु के रूल्स है, जो भी वास्तु के रेमेडीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट क्रिएट करता है, लेकिन जो पहला स्टेप है वो आपको लेना बहुत जरूरी है। यानी जब भी आप अपने जीवन में पहला कदम लेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे, वो रेमेडीज, वो क्रिस्टल्स, वो अच्छे एनर्जीज, वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस आपके जीवन से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके जीवन में एक अच्छी ग्रोथ आती है, एक अच्छा खासा सक्सेस हासिल कर पाते हैं। तो ये सब हो गया साउथ डायरेक्शन के बारे में। सो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित ही व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना, यानी एक अंदर ही अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों कहा जाता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा आसपास का सराउंडिंग है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, पावरफुल लोग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का जैसे सराउंडिंग होता है, जैसे उसका
एनवायरमेंट होता है, उसका जो मनस्थिति है, यानी जिसको हम ब्रेन फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, वो उस तरीके से डेवलप होते हैं। यही रीजन है कि वास्तु में आपके लिए रूल्स डिजाइन किए गए, आपके लिए पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स जैसे कि आइडल्स हो गए, जैसे कुबेर आइडल हो गया, इंद्र आइडल हो गया, आपकी खुद की फोटोज हो गए, इनको किन दिशाओं में लगाने से आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये कंप्लीट वास्तुशास्त्र में सिखाया जाता है। सो और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस क्लास में आपको इन एडिशन बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा, यानी अगर आपको वास्तु का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उस लेवल से कैसे आप प्रोफेशनली हर किसी का वास्तु चेक करें, वो आपको सिखाया जाएगा। इन एडिशन 45 देवतास जो वास्तु का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिकली पिन पॉइंट रेमेडीज है, यानी जो टारगेटेड रेमेडीज है। 16 जोन्स आपको ओवरऑल नेचर बताता है, लेकिन 45 देवतास पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो सोल्यूशन है वो 45 देवतास के द्वारा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी कारण 45 देवतास एडवांस पार्ट है, लेकिन वो इस कोर्स में भी इंक्लूड किया गया है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स क्या होते हैं? बेसिकली वास्तु के ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जी सेंस करते हैं। जैसे कि ये जो रेमेडी है, ये आपके लिए सपोर्टिव है या आपके लिए नेगेटिव है। इस रेमेडीज को कहाँ पे आपको यूज करना चाहिए, जो पिरामिड्स है, क्रिस्टल्स है, जो जियोपैथिक रॉड्स है, उनको कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये सब ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एडिशन जब आप किसी भूमि का सेलेक्ट करते हैं, यानी ये भूमि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, यानी आपके लिए प्रॉफिट्स देगा या लॉसेस लेके आएगा इन फ्यूचर, तो प्लॉट सिलेक्शन, रेमेडी सिलेक्शन, लाइफ के जो डिसीजंस हैं, उनके लिए भी ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है, जो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। सो कोर्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।